राहुल और उसके दोस्त गांव के पास एक जंगल में रात बिताने गए। लोग कहते थे उस जंगल में एक डायन रहती है जो वहां आने वालों पर श्राप लगाती है। हंसते हुए दोस्तों ने इस कहानी को मजाक में ले लिया। रात के सन्नाटे में अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ों के बीच से एक आवाज आने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत बिखरे बाल और लाल आंखों के साथ उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज ठंडी और कर्कश थी। तुमने मेरी जमीन पर कदम रखा है। अब तुम मेरे श्राप से नहीं बच पाओगे। राहुल ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जमीन पर चिपक गए। जादुई घंटी की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी घंटी आपको जिंदगी बदल सकती है? एक गांव में एक गरीब किसान था जिसके पास एक पुरानी घंटी थी। उसके दादा ने दी थी। वो हमेशा सोचता था इसमें कुछ खास है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन गांव में भयानक तूफान आ गया। सब लोग डर गए। डर के मारे अपने घरों में छुप गए। किसान ने सोचा चलो इस घंटी को बजाता हूँ। जैसे ही उसने घंटी बजाई, पहाड़ से एक चमकदार रोशनी निकली और तूफान थम गया। लोग बस देख रहे थे, जैसे कि जादू का खेल हो रहा हो। गांव बच गया और सबको समझ आया जो चीज साधारण लगती है उसमें भी अद्भुत शक्ति होती है। याद रखिए, हर चीज का अपना महत्व होता है। Let's go. कहानी एक जहाज की है जो समुद्र के बीच में खराब हो गया। एक के बाद एक लोग जो अपनी जान बचाते हुए निकल रहे थे वहां से। आखिर में एक लाइफ बोट बची थी, लेकिन जाने वाले दो थे, पति और पत्नी। पति ने अपनी पत्नी को वहीं जहाज में धक्का मार दिया और जहाज डूब गया। जब वो महिला डूब रही थी समंदर में तो चिल्ला कुछ कहने लगी। उसने कहा था हमारी संतान का ख्याल रखना। और उसके घर में एक छोटी बच्ची थी, उसका पालन पोषण किया। बच्ची बड़ी हुई, उसका विवाह करवा दिया। पति की भी समय के चक्र में मौत हो गई। बेटी को जीवन भर लगता रहा कि पापा ने मम्मी को क्यों नहीं बचाया। एक दिन वो घर की साफ सफाई कर रही थी तो उसे अलमीरा में पिताजी की डायरी मिली, जिसके आखिरी पेज पर लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी संतान का ख्याल आया कि तुम गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो। तुम्हारी जान कुछ दिनों में चली जाएगी। बच्ची को कौन संभालेगा? इसलिए मैं इतना कठोर निर्णय लेकर के जान बचाकर वहां से निकल गया। लेकिन यकीन मानो, मेरे लिए तुम्हारे बिना इस जीवन का अर्थ नहीं है। की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो जीवन भर अपने पिता जज करती रह गई। बातों को जाने बिना रिएक्ट करना बंद कीजिए। लोगों को जज मत कीजिए, प्यार कीजिए।